हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है, ध्यान से देखिए। कहता है इन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये जो आपकी पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल, यानी कि अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें और इसको इस तरफ बढ़ा दें तो ये आपस में क्या बनेगी, बिल्कुल पैरेलल बनेगी। तो क्या क्या दिया हुआ आपके पास कि जो आपकी पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, ठीक है जी। एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आपके पास एक एंगल दिया है पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी आपको दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है जी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। चेक कीजिए कहाँ पे है, ये हमारा क्यू आर एस, यानी कि ये एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अब आपको पता है क्या है, मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ और सिर्फ एक कंडीशन का यूज करके मैं आपको पिक्चर में समझाता हूँ फिर फिगर में कैसे करना है हमने। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एक काम करना होगा कि ये जो मैंने लाइन दिखा रखी है ये हमारी फिगर में नहीं है, लेकिन ये खींचनी थी, तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी तरफ से, ठीक है जी। हमने तरफ से क्या करनी है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। चाहे आप इसको इस लाइन के पैरेलल मान लो, चाहे आप इसको इस लाइन के पैरेलल मान लो, ठीक है। तो थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल होता है शॉर्ट फॉर्म में, पैरेलल लाइंस लगा के ऐसे ए एल लगा दो। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, आर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल किसके, एस टी के, ठीक है जी। हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से इसको ए बी नेम दे देते हैं, ठीक है जी, ध्यान से बिल्कुल। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ये हमारी एस टी के पैरेलल है और ये जो एस आर है ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ध्यान से। तो क्या होगा, को इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली जब ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल भी होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 110 और इसका 180 सम, तो ये एंगल आ जाएगा। अब जो ये तीनों एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो तीनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180। 3 स्टेप आपके पास, फर्स्ट स्टेप से आपका ये निकलेगा, सेकंड स्टेप से ये निकलेगा और थर्ड स्टेप से जो हमने निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए ज़रा ध्यान से बिल्कुल। तो नाउ हमारे पास जो एस टी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, है कि नहीं है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज, तो आपके पास क्या बनेगा, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, इन दोनों का जो सम बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, 180 के। और ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल, ये मैंने आपको सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, ठीक है जी। कैसे एंगल बनते हैं ये, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। चले जरा, तो जो आर एस टी है वो 130 दिया होगा हमारे पास, प्लस एस आर बी हम निकाल लेंगे, तो क्या होता है 130 साइड आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल एस आर बी जो आएगा आपका 180 माइनस 130 करने से क्या आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो एस आर बी आ गया हमारा 50 डिग्री, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट हम निकालते हैं एंड हमारे पास, अब देखो, अब हमारे पास जो एस टी है वो पैरेलल है ए बी के, एंड जो एस टी है वो पैरेलल है, गिवन है वो किसके, पी क्यू के। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो आपकी पी क्यू है वो भी पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के। सही है ना, रिजल्ट किया था ना हमने, बिल्कुल सेम। चलिए, तो इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 के। कैसा पेयर है ये,
को इंटीरियर एंगल से। ठीक है जी, तो ये आपके पास को इंटीरियर बन गया। देखिए ज़रा फिर पी क्यू आर हमें क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। ए आर क्यू हमने निकालना है, इज इक्वल टू कितना है 180। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110। तो क्या बचता है आपके पास, ए आर क्यू जो आपके पास बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, 70 डिग्री का बचेगा। ठीक है जी, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए जरा, नाउ इजी है क्वेश्चन, बस लिखना है आपको। नाउ ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए आर बी क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इट इम्प्लाइज, क्या मतलब है इसका, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस आर बी, तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था, इसका सम, इसका सम और इसका सम, इन तीनों एंगल को बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो कितना होगा 180। अब जो जो हमने निकाला है देखिए वैल्यू रखते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एस आर बी है, ध्यान से। तो इट इम्प्लाइज ये आपका हो गया 50 प्लस क्यू आर एस हमने निकालना है, प्लस ये हमने निकाला 70 डिग्री इज इक्वल टू किसके, 180 के। इट इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 50 प्लस 70 120 माइनस हो गया। तो इट इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस जो आपका आएगा वो कितने डिग्री का आएगा जी, 60 डिग्री का। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से कीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, इन फिगर 6.32 फिगर दी हुआ है आपके पास, ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी, कोमा और क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल पी आर डी ये आपको दिया हुआ जी 127 डिग्री, जैसे कि मैंने आपके फिगर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, ओके, पी आर डी कितना है 127 डिग्री। तो क्या कहता है, फाइंड आउट करने हमने एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई निकालने हैं। बहुत अच्छा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए ज़रा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। सॉल्यूशन अगर शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते ही क्या है, गिवन है हमारे पास क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड और जो पी क्यू है वो किसका क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, अगर पी क्यू आपके पास ट्रांसवर्सल है तो आपको नहीं दिखता कि 50 और x में क्या रिलेशन है, बिल्कुल सही। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या है, 50 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। ठीक है जी, दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, x तो आ गया अब हमारे पास। अब y का रिलेशन देखिए, जो ये 127 है ये इन दोनों को मिला के यानी कि पूरे एंगल के बराबर है। सही है, ठीक है। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड अब पी आर को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। अगर पी आर आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो जो 127 है वो किसके इक्वल होगा, y प्लस 50 के इक्वल होगा। तो इट इम्प्लाइज y प्लस 50 इज इक्वल टू किसके, 127 डिग्री के। इसमें भी क्या है, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन लगी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ से आपकी y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 और 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री। ठीक है, कोई प्लस माइनस इधर उधर हो तो आप चेक कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वरना तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके जी, देखिए 6th क्वेश्चन नेक्स्ट, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस टू मिरर, आपके पास एक पी क्यू है और एक आर एस आपके पास दो मिरर दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या कहता है,
टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों क्या हैं आपके पास, पैरेलल दिए हुए हैं। चलिए ज़रा, तो आपका मतलब हुआ कि जो आपका पी क्यू है, जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। उसके बाद क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे आती है आपके पास ए बी, वो स्ट्राइक करती है, टकराती है द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और जो ये रिफ्लेक्ट करके वापस आती है ये कहाँ, बी सी के अलोंग क्या करती है, मूव करती है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और उसके बाद कौन से मिरर को स्ट्राइक करती है, आर एस को, एट सी पॉइंट, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और एक गेन फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है किसकी, सी डी के अलोंग, ठीक है, बैक टू अलोंग सी डी। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने इसमें प्रूव करना है कि जो आपकी ए बी है, ये रही आपकी ए बी, ये पैरेलल दिखानी है हमने किसके, सी डी के। देखिए जी, सिर्फ एक कंडीशन हमें दी है, क्या, कि जो आपकी पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, और यही कंडीशन एक इसी के सेम हमने ए बी पैरेलल किसके दिखानी है, सी डी के। अब ए बी पैरेलल सी डी के तभी हो सकता है जब ये आपका पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ध्यान से, क्योंकि देखो ये है हमारे पास ये लाइन और ये लाइन, और ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो कब होंगे पैरेलल, जब ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते ही इसमें क्या करना, हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्ट, आपके पास जो बी ई है, बी ई वो परपेंडिकुलर दिखाना है आपने पी क्यू के ऊपर, एंड और जो आपका एफ सी है वो आपने जो परपेंडिकुलर दिखाना है वो दिखाना है किसके ऊपर, आर एस के ऊपर, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। हम एंगल्स को नेम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से। नाउ कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपने लिखना है, नाउ जो आपकी पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है, गिवन है आपके पास। एंड हमने क्या है, हमने दिखाया है कि जो आपका बी ई है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, एंड जो एफ सी है वो परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर। तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जो आपका बी ई है वो पैरेलल हो जाएगा एफ सी के, बिल्कुल ध्यान से देख लो चाहे, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इनके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाता है, तो एक परपेंडिकुलर नीचे आएगा एक ऐसे ऊपर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, पैरेलल है। इट इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो आपका एंगल 1 है, सॉरी जो आपका एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि एंगल 1 तो इस कंडीशन में आता नहीं ना, ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ से हमारे पास 2 एंगल है, बी सी आपका ट्रांसवर्सल है, और 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन कौन सी लगी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है जी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंड और जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के है, ठीक है जी, कोमा जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के है। ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अपने फिजिक्स वाले सर से पूछिए कि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाइए गुरुदेव, ठीक है जी। तो वहाँ से आपकी ये चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको मानते हैं हम कंडीशन 1, इक्वेशन 1, और इसको मानते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, 1 एंड 2 से, अब देखो 2 और 3 आपस में इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 4 के, और ये किसके इक्वल है, 1 के, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सारे के सारे एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब सारे ही इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस 4। किसी को आपस में जोड़ लो, 2 2 के पेयर बना लो, क्योंकि सारे ही एंगल इक्वल है।
अगर ये सारे 30 के हैं तो 30 + 30 60, 30 + 30 60, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं, इट इम्प्लाइज एंगल 1 + 2 से आपका ये कंप्लीट बन गया। मैंने कहा था ना ये कंप्लीट और ये कंप्लीट जब हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो एंगल 1 + 2, एंगल 3 + 4 आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे कि जो आपकी ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है जी। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर मिल गया हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल किसके, बी सी डी के, बी सी डी के। दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आप रीजन में दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ से क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, चलिए आज हम क्या करेंगे, इसी में इंट्रोडक्शन करते हैं थर्ड एक्सरसाइज का अपना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो पेपर में आती भी, देखो एक थ्योरम तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है जी, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, अगर आपके पास 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसमें इक्वल होते हैं। सेकंड थ्योरम का प्रूव मैं करवा रहा हूँ इस चैप्टर में, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, जैसे मैंने पी क्यू आर ले लिया, ठीक है, आपको ये चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा वैसे ही बढ़ गया मेरे से। ठीक है, आपको एक लाइन पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारे पास 3 एंगल है, 1 2 3, कि इन तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, प्रूव। देखो इस रिजल्ट का आप यूज़ तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत बार आपने यूज किया है इस रिजल्ट का, लेकिन प्रूव हम कब करेंगे, 9th क्लास में, कि ये चीज़ होती है, कैसे होती है, क्या करना है। अब क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस भी पढ़ ली, ट्रांसवर्सल भी पढ़ लिया, तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हमने रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख लीजिए, तो क्या है आपका, क्या प्रूव करना, रिक्वायर्ड टू प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने करना है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 के जो तीनों एंगल का सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में क्या है, लेट पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है जी, पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, क्यू आर के पैरेलल एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन है, अब आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके शुरू करते ही तो क्या करेंगे, नाउ जो आपकी लाइन है एक्स पी वाई, पी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एक्स वाई लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। जो एक्स पी वाई है वो पैरेलल है क्यू आर के, एंड इस तरफ से अगर ट्रांसवर्सल देखा जाए तो पी क्यू बनता है, कोमा इस तरफ से देखा जाए तो पी आर बनता है। तो एक्स पी वाई पैरेलल है किसके, क्यू आर के, एंड पी क्यू कोमा पी आर आर ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है जी, अगर ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, फिगर में ध्यान से देखिए, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। बिल्कुल सही, इट इम्प्लाइज एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 आपका हो जाएगा जी एंगल 5 के इक्वल। और कंडीशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, ये तो तभी कंडीशन लगती है जब हमारे पास लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल हो, तो सारी कंडीशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो नहीं थी वो हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। देखो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है,
कहीं पे जूत होता है, लेट करना, कंसीडर करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 = 4 आ गया, 3 = 5 हो गया। चलिए जी, नाउ एक्स पी वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है आपकी? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का जो प्लस होगा, इट इम्प्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो जो आपके पास कंडीशन है उसको यूज कीजिए। जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, तो 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज रहेगा। 5 किसके इक्वल आपका? 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 180। और रीजन में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि हमने जो ये दोनों चीज़ यहाँ से, ये 2 4 के इक्वल है, ये जो आपका 3 है ये 5 के इक्वल है, बिल्कुल ध्यान से। तो हमने क्या कर ली, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, वहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको? यहाँ से आपको मिल जाता है कि जो तीनों एंगल है, दैट इज़ इट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो तीनों एंगल का सम है वो आपका कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, ये थी आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी। आपके पास नेम से भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप क्या करोगे, ये आपकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप लिखेंगे और ये सारा काम आपको स्टेटमेंट के साथ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ये थ्योरम 6.7 अपनी बुक में इसीलिए लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो देखने में। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास बुक में, थ्योरम नंबर 6.8 है। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कहता है, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर एक साइड को हम ट्रायंगल की प्रोड्यूस करते बाहर की तरफ बढ़ा दें, ठीक है जी, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, अब जो इसको प्रोड्यूस कर दिया तो एक तो है ये आपका इंटीरियर एंगल, और ये बाहर की तरफ जो प्रोड्यूस किया तो ये क्या बनता है? इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड जो बना है इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। मेन बात, ये वर्ड ध्यान से सुनिए, क्या कहता है कि जो इसके इंटीरियर को छोड़ के इसके अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए ज़रा, अब हम क्या करते हैं, इसको एंगल 1 2 3 और इसको एंगल 4 नेम दे देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, सब कुछ दिया हुआ है। प्रूव क्या करना हमने कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो इज इक्वल टू है जी किसके? एंगल 4 के, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखो रिजल्ट है, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसका प्रूव तो मेरे ख्याल से नहीं आता, फिर भी आप प्रूव भी कर लीजिए, इसको समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये यूज बहुत जगह होगा। इस जब भी हम यूज करेंगे कि एंगल 1 2 का सम जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखा आता है या ये पूरी स्टेटमेंट लिखी आती है तो उसका एक ही मतलब, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 है। कहाँ से आया ये आया है जी एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है, ओके है जी। एंड एक और बात है कि अगर हमारे पास, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ PQRS, एंड QRS इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल 3 है प्लस एंगल 4 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, वो 180 के इक्वल है। क्यों है जी? बिल्कुल लीनियर पेयर बनाता है भाई, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। अब चलिए, अब हमारे पास क्या आया कि जो एंगल 3 + 4 है वो भी 180 के इक्वल है कि नहीं है। अच्छा जी, और जो इन तीनों का सम है वो भी 180 के इक्वल है। तो क्यों ना इनको क्या कर दें, हम कंपेयर कर दें। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 के। क्यों, ये पूरा भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये इस साइड आएंगे तो साइन चेंज हो जाए, कट जाएंगे, यानी कि इट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान से कीजिए, हर एक थ्योरम का मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, उस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ जिसकी प्रूव की जरूरत नहीं है। उसके रिजल्ट पता है क्या होता है, कई चीज़ हमारे पास जैसे एक्सियम नेम होता है, मैथमेटिक्स में क्या है, हर एक चीज़ को हम प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने जो मैथमेटिक्स में रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एज इट इज़ मान लेते हैं कि हाँ ये सर्वमान्य सत्य है। जो सर्वमान्य सत्य होता है ना, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम एक्सियम का नाम दे देते हैं और उसको एज इट इज़ हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में रिजल्ट में यूज कर लेते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन को क्या कर सकें, हम प्रूव कर सकें। ठीक है जी, ध्यान से कीजिए। ठीक है, टाइम का अच्छा यूज कीजिए, कोई बात नहीं, घर बैठे हैं, घर बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है, तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।